इस वक्त सुमित खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि नगर पालिका चुनाव में मजबूत प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अगर उन्हें मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मौका दिया जाता है तो वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे पर चुनाव लड़कर एक बार नगर पालिका में अपने विकास कार्यों की गति देकर अपनी प्रसिद्धि मनवाने का काम करेंगे। सुमित जी, जनता पालिका क्षेत्र में आपको वोट क्यों देगी? अनेकों प्रत्याशी आएंगे, सभी अपने अपने मुद्दे लेकर आएंगे, तो आप ही को वोट क्यों देगी जनता? देखिए, जनता हमें वोट इसलिए देगी क्योंकि जनता इनका विकास देख चुकी है। आप खुद इतना बड़ा चैनल चलाते हैं प्रभु नाम से, आप खुद देखते होंगे, जब आप निकलते होंगे तो सड़कों की क्या खस्ता हालत। मैं आपको कई सड़कों के बारे में बता सकता हूँ कि आप अगर भोपाल रोड पे जाएंगे तो उसके दोनों तरफ खड्डे हुए, जबकि योगी आदित्यनाथ जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि खड्डा मुक्त सड़क चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई काम होता है यहाँ शहर में दिख नहीं रहा। जबकि भाजपा के एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, एक सेंट्रल के मिनिस्टर है और चेयरमैन भी नहीं की है। और जबकि आप ज्यादा बात करेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वीरपाल निरवाल, वो भी भाजपा के ही है। और आप शुक्रताल अगर कभी जाए, मैं 20 साल से लगातार शुक्रताल जाता हूँ, तो मैंने 20 साल शुक्रताल जाते हुए कई बार कई सांसदों से, कई विधायकों से शुक्रताल के विकास की मांग की, उस रास्ते को सही कराने की मांग की। लेकिन उसी रास्ते से जब जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल शुक्र भोपे से अपने ऑफिस में आते हैं या अपने ऑफिस से भोपाल में जाते हैं, तो क्या वो देखते नहीं कि सड़कों में कितने खड्डे हैं? या वो खड्डे आप नहीं देखते जब आप अपने घर जाते हैं या आप अपने घर से आते हैं? आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ सड़कों को खड्डा मुक्त नहीं करता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हो कि सड़कें खड्डा मुक्त हो, लेकिन वो चाहते हैं या नहीं चाहते, ये इन जनप्रतिनिधियों को दिखाना पड़ेगा, हुनर दिखाना पड़ेगा, फिर नौकरी मांगनी चाहिए। ये काम नहीं करते और चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मेरी बात जहां तक है, मैं युवा हूं, मैं बिल्कुल 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अखिलेश जी ने मुझ पर आभार जताया तो जितनी बार मैं आपसे कह रहा हूं वो सब मैं ठीक करके दिखाऊंगा आपको। तब अगली बार चुनाव में टिकट मांगने का या चुनाव लड़ने का अपना मुद्दा बनाऊंगा, नहीं तो मैं कभी चुनाव में नहीं आऊंगा। युवाओं को आगे आना पड़ेगा अब लड़ाई में, क्योंकि मैं देखता हूँ जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, मैंने उनसे कहा कि भैया इस चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, धन्ना सेठ, करोड़पति लोग सामने आएंगे, मैं गरीब किस तरह से उनका सामना करूंगा? तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब समाज की तरफ से आश्वासन मिला हुआ है कि पूरे चुनाव का खर्च सब समाज ही उठाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो जब लोग यहाँ तक मुझे लड़ाने के फेवर में हैं, इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि सुमित जी, जो पूर्व की चेयरमैन पालिका से थी अंजू अग्रवाल जी, वो कांग्रेस के सिंबल पर जीती थी, लेकिन बाद में अपने कार्यकाल के चलते अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। क्या उसके बावजूद भी सत्ता पार्टी में चेयरमैन द्वारा सदस्यता लिए जाने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ? देखिए, पहले तो आयरन लेडी मैडम अंजू अग्रवाल ने जनमत का अपमान किया है। उन्हें जिस जनता ने वोट दिया था वो भाजपा के खिलाफ वोट था, वो भाजपा को दिया हुआ वोट नहीं था। पहले तो उन्होंने जनमत का अपमान किया जिसकी वो हकदार नहीं थी। दूसरी बात, अगर वो भाजपा में गई थी, सरकार में गई थी, तो उन्हें ये दिखाना चाहिए था कि सरकार में जाके कितने काम होते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन्हें बर्खास्त होना पड़ गया। तो अब आप इसे क्या समझेंगे? अगर सरकार में जाकर, सत्ता में जाकर भी आप विकास नहीं करा पा रहे, हमारे माननीय चितरंजन स्वरूप नगर विकास मंत्री रहे, तो हमने कई बार पंकज अग्रवाल को खुद जाकर, मंत्री जी के साथ जाकर कई बार करोड़ों रुपए दिलवाए विकास के लिए। कई मंडी में आपने देखा होगा, कई नाले खुदी में। तो समाजवादियों की आदत है विकास करने की, हमें सिखाया जाता है कि विकास करें। अखिलेश जी को देख लीजिए आप, विकास कैसा करते हैं। किसी भी हमारे छोटे बड़े प्रतिनिधि को देख लीजिए कि विकास क्या होता है। भाजपा के लोगों को ये नहीं पता कि विकास किसे कहते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता अगर अब की बार मुझे मौका देगी तो मैं इन सब प्रतिनिधियों को, चाहे वो करोड़पति हो या वो किसी भी राजनीतिक घराने से हो, सबको पीछे कर दूंगा, ऐसा मेरा मानना है। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन द्वारा सदस्यता लिए जाने के बावजूद देखा जाए कार्यकाल उनका 5 वर्ष लगभग पूर्ण ही होने वाला था, मगर अचानक ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया के द्वारा उनके पद को बर्खास्त कर दिया गया
और अभी वो अपने पद को बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में स्टे की गुहार लगा रही है। जब सत्ता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ली तो उनकी बर्खास्तगी का कारण क्या रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बर्खास्तगी का कारण तो वही है कि नगर पालिका में वो ढंग से काम नहीं करा पाई या और भी कमियां सामने आई हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि मैंने देखा है कि भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहे, कोई विकास नहीं कर पाए। अंजू अग्रवाल भी मुझे लगता है उस टांग खिंचाई का ही शिकार हैं कि उन्हें या तो काम करने नहीं दिया गया या कोई भी मुद्दा रहा हो, भाजपा की सरकार में ना तो माननीय मंत्री जी कपिल देव जी कुछ काम करा पाए। एक रेलवे स्टेशन कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर श्री संजीव बालियान जी की देन है, लेकिन वो खाली रेलवे स्टेशन लोगों का पेट कैसे भरेगा? सिर्फ रेलवे स्टेशन देख के ही आप लोगों को शांत कर दोगे? मेरा कोई रिश्तेदार अगर महानगर से आता है, कोई दिल्ली से आता है, तो मुझे कहता है कि भैया किस गांव में रहते हो, उसे बताना पड़ता है कि ये मुजफ्फरनगर गांव नहीं कस्बा है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता कि कस्बे ऐसे होते हैं। तो मुझे ये बताना है, मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के नाम पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने देखा है, मैं जयपुर गया था, जयपुर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है जयपुर, तो हमने देखा पूरा देश जानता है उसे पिंक सिटी के नाम, तो कुछ तो होगा जयपुर के प्रतिनिधियों में, कुछ तो ताकत होगी। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया हमारे मुजफ्फरनगर को भी ग्रीन सिटी के नाम से जाने, इसे इतना सुंदर बनाने की मैं कोशिश करूंगा कि पूरे देश में इसका नाम हो। अब तक इसका नाम कभी क्राइम में, कभी दंगे में ऐसे लिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूबसूरती में ग्रीन सिटी के रूप में मैं इसे इतना विकसित कर दूं कि लोग जान जाएं कि मुजफ्फरनगर भी कोई नगर है, वहां सिर्फ दंगे नहीं होते, वहां विकास भी होता है, मुजफ्फरनगर खूबसूरत भी है। सुमित जी, समाजवादी पार्टी से जैसे आपने पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को लेकर दावेदारी की है, ऐसे पार्टी के और कई दिग्गज भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है कि वो भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा हक है कि मैं चुनाव के लिए टिकट मांगता हूँ, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये तय करेंगे कि वो किसको काबिल समझते हैं। जिसे भी वो काबिल समझेंगे, अगर टिकट मुझे नहीं मिलता तो मैं जिसे वो टिकट देंगे उसे लड़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ग्रीन सिटी अगर मैं चेयरमैन बन के नहीं बना पाया तो मैं अपने पार्टी के उस चेयरमैन से कहकर इस शहर का विकास करा पाऊं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चेयरमैन की टिकट या मुझे हो या मेरी पार्टी में किसी को भी हो, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो इस शहर में निश्चित तौर पर विकास होगा, ये शहर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। प्रिय दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फरनगर नगरपालिका क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित खेड़ा, जिन्होंने आज प्रभु न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपने कार्य कराए जाने को लेकर पूरी तरह से रूबरू कराया है। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मोहित कल्याणी, प्रभु न्यूज।